प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में उज्जैन के श्री महाकाल महालोक के दूसरे चरण में प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। दूसरे चरण का काम शुरू करने से पहले ही मंदिर गेट के सामने बुधवार को सुबह एक बार फिर निगम, राजस्व और पुलिस की टीमें अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान 5 मकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर गेट के सामने कुल 9 मकानों को मंदिर प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण व अन्य कार्यों के लिए चिन्हित किया था। सभी को 3 दिन का नोटिस भी दिया गया था। पिछले सप्ताह ही यह अवधि खत्म हो गई थी, जिसके बाद एक मकान को गिराया गया। आज 5 मकानों को गिराया गया, बाकी 3 पर जल्द ही कोर्ट में सुनवाई होगी। इन दिनों बिजली विभाग बकायादारों से बिजली बिल की वसूली में जुटा है। इसी क्रम में बिजली विभाग के कर्मचारी जौरा थाना क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्हें एक बकायादार के घर का बिजली कनेक्शन काटना था, लेकिन जैसे ही टीम वहां पहुंची उन पर हमला कर दिया गया। गुस्साए परिवार ने पहले तो बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला किया और फिर विभाग की गाड़ी पर भी पथराव किया। इस पथराव में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही टीम के साथ मौजूद सुरक्षा गार्ड से भी परिवार की बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की और उनकी बंदूक भी छीनने की कोशिश की। इन तस्वीरों में एक बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करते और बंदूक छीनते साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बकायादार की 80,000 का बिजली बिल बकाया था। उसने नोटिस के बाद भी बिल जमा नहीं किया था। इसी पर कार्रवाई करते हुए टीम बिजली कनेक्शन काटने पहुंची थी। शादी का सीजन शुरू होते ही चोरी की वारदातें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। आए दिन किसी न किसी शादी समारोह से चोरी की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला सतना से आया है। यहाँ एक कम्युनिटी हॉल में एक शादी थी और इसी दौरान एक युवक वहाँ पहुँचता है, कुर्सी पर रखे रुपए और गहनों का बैग लेकर निकल जाता है। इसी बीच हॉल में लोगों की चहल पहल भी होती है, लेकिन किसी का भी इस युवक पर ध्यान नहीं जाता। चोरी की पूरी घटना वहाँ लगी CCTV में कैद हो गई, जिसमें नकाबपोश युवक चोरी की घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रीवा में गली में जोरदार संग्राम हुआ। एक महिला लाठी लेकर 2 लोगों से भिड़ गई। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गली में एक युवती और पुरुष खड़े हैं। इस दौरान एक महिला घर से निकलती है और ताबड़तोड़ लाठी बरसाने लगती है। ये तीनों आपस में भिड़ जाते हैं। लात घूंसों की बरसात होती है और इस दौरान ये शख्स महिला से लाठी छीन लेता है। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद में मारपीट हुई। घटना अमैया थाना इलाके की बताई जा रही है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये अस्पताल है या फिर कोई सड़क? तस्वीरें देखकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत का ये आलम कोई नया नहीं है। इससे पहले 18 नवंबर को भी रायगढ़ के जिला अस्पताल से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें अस्पताल के SNCO वार्ड में गाय घुस गई थी। इस दौरान जिम्मेदारों की काफी किरकिरी भी हुई थी, लेकिन शायद अस्पताल प्रबंधन के लिए इतनी किरकिरी काफी नहीं थी। तभी तो प्रबंधन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी तो उसी अस्पताल से एक बार फिर से गाय के अस्पताल में घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है। गाय अस्पताल की महिला वार्ड में घुस गई थी, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड या फिर किसी कर्मचारी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। ऐसे में जैसे ही मरीज के परिजनों को अस्पताल में गाय दिखी, उन्होंने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एक के बाद एक ऐसी घटना अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। इंदौर में एक 5.5 फीट लंबे कोबरा का रेस्क्यू किया गया। ये ड्रेनेज के ढक्कन में बुरी तरह फंस गया था। फिलहाल कोबरा स्नेक कैचर के घर पर है, जहां उसकी देखरेख हो रही है। अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पीछे कॉलोनी में कोबरा दिखा था। ये लोगों को देखकर दूर होने के लिए ड्रेनेज के ढक्कन में जाने लगा, तभी ढक्कन के अंदर फंस गया। वो ना तो आगे बढ़ पा रहा था, न ही पीछे। उसकी हालत देख लोगों ने स्नेक कैचर महेंद्र श्रीवास्तव को बुलाया। महेंद्र ने ड्रेनेज के ढक्कन को बाहर निकाला तो कोबरा फन से थोड़ा नीचे के हिस्से में फंसा हुआ था।
उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कोबरा की जान बचाई। फंसने के कारण कोबरा काफी फुफकार रहा था। स्नेक कैचर ने पहले उसके मुंह पर कपड़ा डाला ताकि वो शांत हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में सांप काफी गुस्से में होते हैं और हमला करते हैं। कोबरा के शांत होने पर उन्होंने उसे पकड़ा और धीरे धीरे बाहर निकाला। इस सब में करीब 1.25 घंटे का वक्त लगा। लोगों ने कोबरा को दूर छोड़ने को कहा, मगर जब महेंद्र ने उसकी हालत देखी तो उन्हें पता चला कि फंसने से कोबरा घायल हो गया है। इसीलिए वे उसे अपने साथ घर ले आए। उसे कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो रिलीज कर देंगे। सावधान, क्योंकि ये किसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हो रहा विस्फोट नहीं है। ये तस्वीरें रिहायशी इलाके की। तस्वीरों में जिस घर को आप देख रहे हैं, ये है राजावत परिवार का निवास। यहाँ जन्मदिन की पार्टी रखी गई, लेकिन बर्थडे बॉम्ब की जगह यहाँ से असली विस्फोटक सामग्री पाई गई। इस सामग्री से जुड़ी 200 मीटर तक लाइन पीछे हुई। गनीमत रही कि परिवार के एक सदस्य ने इसे देख लिया और फौरन पुलिस को सूचना दी। ग्वालियर से बम निरोधक दस्ता बुलवाया गया, पूरी सामग्री को नष्ट किया गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कई लोगों की जान बच गई। लेकिन अब जांच का विषय ये है कि ये सामग्री कहां से आई। क्या कोई आपसी रंजिश या कोई बड़ी साजिश? हर एंगल से पुलिस बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है। भिंड में पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद शादी समारोह में हर्ष फायरिंग पर रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला उमरी थाना क्षेत्र के कनावर गांव का। यहाँ लगुन फलदान के कार्यक्रम के दौरान लाइसेंसी बंदूकों से बारी बारी से जमकर हवाई फायर की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल उमरी थाना क्षेत्र के कनावर गांव के रहने वाले दशरथ सिंह भदौरिया के बेटे सौरभ का 27 नवंबर को लगुन फलदान था, जिसमें शामिल होने आए लोगों ने लाइसेंसी बंदूकों से फायरिंग की और उसका वीडियो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड भी किया। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई। वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे शख्सों की पहचान करने में जुटी हुई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भिंड से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और लोगों में अब भी कानून का कोई खौफ नहीं। रतलाम में प्रशासन का अमला लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आज भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने आज शहर सराय क्षेत्र में बने पक्के अवैध निर्माणों को तोड़ा है। 5 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। ये दुकानें बिना अनुमति के यहाँ पर बनाई गई, जो ट्रैफिक में बाधक बन रही है। खास बात यह है कि इस बार रतलाम कलेक्टर खुद पूरे अमले के साथ सड़कों पर उतरे। कलेक्टर ने खुद दुकान के बाहर सामान फैलाने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है और जुर्माना भी लगाया। इसके बाद रतलाम के सभी व्यस्ततम इलाकों में अतिक्रमण हटाओ मुहिम जारी है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिला प्रशासन के आला अधिकारी कर रहे हैं। एक तरफ दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावे हैं और दूसरी ओर उन्हें ठेंगा दिखाती है तस्वीर। मामला शिवपुरी जिला चिकित्सालय का है। यहाँ नसबंदी का कैंप लगा हुआ है। आसपास के क्षेत्र से भी कई महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। लेकिन इन महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, इन तस्वीरों से समझिए। इस कड़ाके की सर्दी में भी इन सभी महिलाओं को नीचे जमीन पर लेटा दिया गया। न बेड की व्यवस्था थी, न चादर या कंबल की। और आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ ऐसा हर बार ही होता है। लेकिन इस बार बात तब बढ़ी जब मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया और जब सीएमएचओ से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी वही रटा रटाया जवाब दे दिया। कहा कि मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन इन तस्वीरों ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रखी है। प्रदेश में एक ओर जहां शराब पर लगाम लगाने की चर्चा जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर आए दिन नशे में धुत युवाओं की तस्वीरें इस चर्चा की सच्चाई बयां कर देती हैं।
ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र स्थित बॉटम क्लब की है, जहां देर रात तक शराब पार्टी चल रही थी। युवा नशे में झूम रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर छापा मारने पहुंची। पुलिस को क्लब से करीब 50 युवक युवतियां नशे की हालत में मिले हैं। क्लब की चकाचौंध में जाम छलकाते दिखे। जब बाग सिवनिया थाना प्रभारी ने सवाल जवाब किए तो एक युवती उनसे ही उल्टा बहस करने लगी। घटना स्थल की शराब पार्टी और लड़के लड़कियों का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इंटरनेट कितनी कमाल की और कितनी काम की चीज है, ये बात शायद हम और आप नहीं समझ सकते, लेकिन इस दंपत्ति से पूछिए जिन्हें इंटरनेट के जरिए माता पिता बनने का सुख मिला। मामला बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का है। यहाँ मंगलवार को एक 3 साल की बच्ची को उसके माता पिता मिल गए। दरअसल शहर में एक मातृ छाया केंद्र है जो जन्म से ही एक बच्ची की देख रेख कर रहा था। जब बच्ची 2 साल की हुई तो उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल की गयी। बच्चे की तस्वीर देख विदेश में रहने वाले एक दंपत्ति भावुक हो गए। उन्होंने बच्चे को गोद लेने का मन बनाया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। करीब 1 साल की कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद मंगलवार को दंपत्ति बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे। हालांकि इस बीच दोनों पति पत्नी लगातार बच्ची को वीडियो कॉल के जरिए देखते रहे। उज्जैन पहुंचने के बाद जब पहली बार उन्होंने बच्ची को सामने से देखा तो उनकी आंखों में वो चमक साफ दिखाई दे रही थी। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों बच्ची को अपने साथ लेकर अमेरिका चले गए। कोरबा शहर से आवारा घूम रहे मवेशियों पर शिकंजा कसने की दिशा में निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब शहर में मवेशियों के घूमने पर पशुपालकों से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही दोबारा मवेशी सड़क पर मिलने पर 2 गुना रकम की वसूली की जाएगी। इसलिए पशुपालकों से निगम प्रशासन द्वारा संकल्प पत्र भी भरवाए जा रहे हैं। उन्हें समझाइश दी जा रही है कि वे अपने मवेशियों को सड़कों पर खुला ना छोड़े, सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इसके साथ ही पशुपालकों का विस्तृत सर्वे भी कराया जा रहा है। फिलहाल शहर की 3 प्रमुख सड़कों पर इस नियम को लागू किया गया है। दरअसल सड़कों पर घूम रहे मवेशियों के चलते आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और साथ ही ट्रैफिक भी बाधित होता है। इसे देखते हुए कलेक्टर ने इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निगम के राजस्व अधिकारी ने इसको लेकर नियम बनाया है। साथ ही पशुपालकों से संकल्प पत्र भी भराए जा रहे हैं। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी बेगानी शादी में ज्यादा खुश होना भी भारी पड़ सकता है। इस लड़के के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये लड़का भोपाल में रहकर MBA की पढ़ाई करता है। जैसे उसे शादी की खबर मिली, उसने सोचा कि आज तो अच्छा सा खाना खाने को मिलेगा। इसी ख्वाहिश में वो शादी गार्डन में चला गया और इस बीच बारातियों ने उसे देख लिया और उन्हें समझ आ गया कि कोई बाहर का लड़का है जो यहाँ बस खाना खाने के लिए पहुंचा है। इसके बाद बारातियों ने पहले तो उसके साथ गलत सलूक किया और फिर उससे शादी के बर्तन धुलवाए। लड़के का बर्तन धोते ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सीएम आज करेंगे प्रचार। 4 जगहों पर चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। शाम को लौटेंगे रायपुर। रायपुर में शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाएं आज निकालेंगी कफन रैली। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 43 दिनों से जारी है अनशन। जशपुर में लव जिहाद को लेकर हंगामा। एसपी ऑफिस का लोगों ने किया घेराव। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायपुर में अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा। 7 लाख रुपए नकदी के साथ 40 ट्रक बरामद। मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। 200 ट्रकों की हेराफेरी का आरोप। अंबिकापुर से लापता नाबालिग यूपी से बरामद। शादी का झांसा देकर आरोपी ले गए थे यूपी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरबा में लड़की के अपहरण के बाद दुष्कर्म के दोषियों को मिली सजा। 3 आरोपियों को उम्र कैद। नशीली दवा को खिलाकर घटना को दिया था अंजाम। दोषियों में एक युवती भी शामिल। सूरजपुर में प्रवासी पक्षी का शिकार करना पड़ा भारी। सुरखाब का शिकार करने वाला शख्स गिरफ्तार। शिकार के साथ फोटो हुआ था वायरल। कोरिया में धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई। दुकान से 100 बोरी धान जब्त। कोरिया में अब तक 450 बोरी अवैध धान जब्त। बालोद में 3 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दली चौक पहुंची दमकल की गाड़ियां, आग पर काबू।
जांजगीर चांपा में सड़क निर्माण में लगे रोलर की चोरी, 5 चोर और 2 खरीदार गिरफ्तार। रोलर की चोरी के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कर कबाड़ी को बेचा। महासमुंद में निकली अनोखी बारात, ट्रेडिशनल वेशभूषा पहने बैलगाड़ी पर आई बारात, बैंड बाजा डीजे में छत्तीसगढ़ी राजगीत। धमतरी में टुकड़ों में मिली तेंदुए की लाश, वन विभाग का शिकार की घटना से इनकार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, नेताम का जनसंपर्क करते वीडियो वायरल। झारखंड पुलिस ने नेताम के घर पर थमाया नोटिस। अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस का बयान, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। झारखंड पुलिस के नोटिस का जवाब देने पहुंचे बीजेपी नेता ब्रह्मानंद। बीजेपी नेताओं ने झारखंड पुलिस से मांगा समय, कहा 9 दिसंबर के बाद होंगे उपस्थित। कांकेर में बीजेपी के प्रतिनिधि पहुंचे कोतवाली थाने, ब्रह्मानंद नेताम का पक्ष रखने पहुंचे थाने। विधायक सौरभ सिंह के साथ 4 लोग पहुंचे थाने। ब्रह्मानंद नेताम मामले पर मंत्री अमरजीत भगत का खुलासा, कहा बीजेपी के लोगों ने ही उपलब्ध करवाए दस्तावेज, पहले अपनी पार्टी ठीक करे, बाद में दूसरों पर आरोप लगाए। ब्रह्मानंद मामले में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया ब्रह्मानंद को छिपाने का आरोप, कहा झारखंड पुलिस से भाग रहे नेताम। भोपाल में हवा का रुख बदलने से तापमान में उतार चढ़ाव जारी, उत्तर पश्चिम से आ रही ठंडी हवा, आने वाले 4 से 5 दिनों तक तापमान में होगी गिरावट। ग्वालियर में सर्दी का बढ़ा असर, रात का पारा पहुंचा 8 डिग्री पर, उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरे के इफेक्ट से ट्रेनों के समय और रूट में बदलाव, बरौनी ग्वालियर ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार को रहेगी रद्द। ताज एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं जाएगी झांसी। कटनी से सोने की लूट का मामला, बिहार के बक्सर में पुलिस की छापे की कार्रवाई, 1 आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 3 गिरफ्तार। रीवा में पुराने विवाद में 20 सड़क पर महिलाओं का संग्राम, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। खंडवा के दुबे कॉलोनी में विवाद के बाद थाने का घेराव, थाने में बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया घेराव, बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को शांत किया जा सका। सीहोर में आज हो रहा प्रशिक्षण वर्ग का समापन, एमपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की 2 दिन की ट्रेनिंग, आज सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में आज 8वें दिन रहेगा रेस्ट, गुरुवार सुबह सुआसा गांव से शुरू होगी यात्रा। बुरहानपुर में आयुष्मान कार्ड योजना में फर्जीवाड़ा, निजी अस्पताल पर लाखों रुपए निकालने का आरोप, शिकायत के बाद एडीएम ने दिए जांच के आदेश। शिवपुरी में पूर्व पार्षद के साथ धोखाधड़ी, दस्तावेज लगाकर बैंक में खोला गया खाता, 1 करोड़ 90 लाख का ट्रांजैक्शन, आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर हुआ खुलासा। खरगोन में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 लाख से ज्यादा की। ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। अरे भैया सकरपुर वालों, फंसोगे तो नहीं रे? अब फंसना नहीं है इसके जान, इसकी असलियत सामने आ गई। एमसीडी के माध्यम से सकरपुर का विकास रामकिशोर शर्मा जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिनों रात आपकी सेवा करेंगे। रामकिशोर जी कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? मामा गारंटर बन के आया रामकिशोर। आप सबसे अपील करने आए हो, आप मध्य प्रदेश के हो, चाहे किसी प्रांत से आए हो और चाहे सकरपुर के हो, कोई चिंता नहीं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का सवाल, हम सब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसलिए सब मिलजुल के कमल के फूल की बटन दबाएं, रामकिशोर शर्मा जी को अपना पार्षद बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। विकास की बागडोर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को सौंप जाए। बोलिए सब तैयार हैं? बोलो सब तैयार हैं? कमल के फूल के बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, रामकिशोर शर्मा को पार्षद बनाएंगे। आइए आज संकल्प लेंगे सकरपुर वालों मामा के साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मामा फिर आपसे मिलने आएगा। नमस्कार।
भोपाल की सड़कों पर एक बार फिर गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। मामला सूखी सेवनिया थाना इलाके के पिपलिया बाजखा गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। महिलाओं का आरोप है कि कोर्ट में केस चलने के बाद भी आरोपियों ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। आज ये विवाद सड़क तक पहुंच गया। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर आरोपियों को संरक्षण देने के साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर पुलिस चौकी में बच्चा चोरी के शक में एक दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस मुखबधिर युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। आरोपियों ने युवक पर पहले तो बच्चा चोरी का आरोप लगाया और फिर जुलूस निकालकर युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के 122 नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ी गाज गिरी है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी ने 122 नर्सिंग कॉलेजों को अगले सेशन के लिए मान्यता देने से मना कर दिया है। ये सभी कॉलेज 2019-20 और 2020-21 सेशन के लिए मान्यता लेने में लगातार न सिर्फ देर कर रहे थे, बल्कि तय मापदंडों को पूरा करने में भी लापरवाही बरती जा रही थी। इतना ही नहीं, 2 महीने पहले नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े का मामला भी सामने आ चुका है। इन हालात में मेडिकल यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी ने तमाम नियम कायदों और मापदंडों को बारीकी से परखना शुरू कर दिया था। आखिरकार ये तय किया गया कि मान्यता के लिए अप्लाई करने वाले 173 नर्सिंग कॉलेजों में सिर्फ 51 कॉलेज पैमानों पर खड़े हैं। ऐसे में अगले सेशन के लिए 122 कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली है। दरअसल मेडिकल यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर बेहद खराब हो गया है। ज्यादातर पाठ्यक्रमों की परीक्षा वक्त पर नहीं हो पा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है निजी कॉलेजों की गड़बड़ी। ऐसे में मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फैसला लिया है कि विश्वविद्यालय की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसे कठोर फैसले लिए जाएंगे। नर्सिंग कॉलेजों के संकट का दूसरा पहलू ये भी है कि कॉलेजों ने मोटी फीस लेकर छात्रों का दाखिला तो ले लिया है, लेकिन मान्यता लेने में लेट लतीफी कर रहे हैं। इसके पीछे धांधली की भी आशंका जताई जाती है। हालांकि मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस बड़े फैसले के बाद अब नर्सिंग कॉलेज संचालकों की नींद उड़ गई है। सतना जिला अस्पताल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सिजेरियन डिलीवरी के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने गुपचुप तरीके से शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद मैहर सिविल अस्पताल लाया गया था। हालात गंभीर होने पर किरण को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां 27 नवंबर को डॉक्टर नीलम सिंह ने ऑपरेशन किया था। डॉक्टर ने परिजनों को बच्चा मृत होना बताया और करीब 2.5 घंटे बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान सिर्फ बच्चे के पैर ही दिखाए गए, लेकिन बच्चे का सिर धड़ से अलग था। अब अस्पताल प्रशासन मामले में कार्रवाई की बात कहकर केवल गोलमोल जवाब दे रहा है। परिजन भी खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कई बातों के लिए जाना जाता है, चाहे वो यहाँ के बांध हो, महानदी हो, यहाँ के जंगल हो या ब्रिटिश कालीन हेरिटेज हो। धमतरी की एक और खास बात हम आपको बताएंगे जो हैरान कर देगी। धमतरी कलेक्टर के लिए शासन द्वारा दिए गए कार का नंबर वही तारीख है जिस तारीख में धमतरी जिला बना, यानी कि 6 जुलाई 1998। कलेक्टर की कार का नंबर है CG02H6798। आपको यहां जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में CG02 RTO सीरीज सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित रहती है। इस सीरीज में रजिस्टर्ड होंडा अमेज कार धमतरी कलेक्टर के लिए अलॉट की गई है। करीब 13 साल से कलेक्टर के ड्राइवर रहे गौकरण साहू ने बताया कि जब IAS डॉक्टर CR प्रसन्ना कलेक्टर थे, तब उन्होंने विशेष प्रयास कर स्टेट गैरेज से ये खास कार धमतरी के लिए आवंटित करवा ली थी।
और तब से यही खास नंबर वाली कार धमतरी कलेक्टर की सवारी बनी हुई है। धमतरी के वर्तमान कलेक्टर PS एल्मा ने बताया कि कलेक्टर के लिए हमेशा एक से ज्यादा गाड़ियां तैयार रहती हैं, लेकिन इस कार के खास नंबर के कारण इससे चलने में बेहद गर्व का अनुभव होता है। रांची के बड़ा तालाब में इन दिनों विदेशी मेहमानों का बसेरा है। 43,000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करके ये परदेसी परिंदे साइबेरिया से यहाँ पहुँचे हैं और इनकी अटखेलियाँ देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। तालाब के पानी में गोते लगाते ये पक्षी अपने भोजन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। दरअसल इनके भारत आने की वजह भी इनकी खुराक ही है, क्योंकि अपने देश में उन्हें हर तरफ जमी बर्फ की वजह से आहार नहीं मिल पाता। ये जिन कीटों, वनस्पतियों या जीवों को खाते हैं वे बर्फीले मौसम में समाप्त हो जाते हैं या फिर जमीन में दुबककर हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन भारत जैसे गर्म देश में नवंबर के महीने में मानसून के बाद की हरियाली छाई रहती है, बर्फ नहीं जमती। ऐसे में इन्हें खुराक मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छे भोजन के साथ प्रजनन के लिए भारत का मौसम इनके लिए बेहतर होता है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी की शुरुआत के साथ ये पक्षी आते हैं और मार्च के खत्म होने के बाद वापस अपने देश लौट जाते हैं।